जब हम नए नए संत वेश में थे तो श्री स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज नजफगढ़, बहुत बड़े महापुरुष थे, उनके दर्शन करने गए तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा संत बन गए हो। पहले से वो कृपा करके घर जाया करते थे, बहुत से संत भगवान जाते थे। तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा, देखो बेटा संतों का जीवन, आज उसे लिखा पाया यहाँ, वहां तो उन्होंने समझाया था तो समझ गए। जो संतों में लक्षण, तो श्वान के 10 लक्षण महान संतों में पाए जाते हैं, ये लिखी है इसमें बात। और वो बात हमको बचपन में बताई थी, इसीलिए जो आप लोग सुनते हैं सब संतों की जूठन है, महापुरुषों के अनुभव है, जो छाती का अनुभव सब मिलाकर तभी आपको जो कुछ भी वो तभी अनुभव में आता है। उन्होंने उनके श्रीमुख से, जो ये तो अभी तो बताएंगे, उनके श्रीमुख से बेटा बोले पहला लक्षण, एक बार मैं भिक्षा मांगने गया तो जिसके दरवाजे पे गया तो उसने रुको, रुक गए। क्यों रुके? चल भाग यहां से। मैं चल दिया, स्वामी जी रुको रुको रुको, आ जाओ। फिर गए, बोले 7 बार बेटा उसने दबकाया, 7 बार भगाया, 7 बार में वापस गया, 8वीं बार उसने भिक्षा दी। ठीक बोले, कुत्ते का ऐसा ही स्वभाव होता है, ऐसे करके रोटी डालो, डंडा मारो, फिर कुछ करो, फिर आ जाएगा। उसको माना अपमान का किंचित मात्र ध्यान नहीं रहता। ऐसे ही महान संतों का स्वभाव होता है। एक स्वभाव कि आप ऐसे करो, फिर तो एक बार देखेगा, फिर लौट के आएगा, फिर आप डंडा हुआ, फिर दबका दो, फिर वो जय बार करोगे तय बार वापस। उसे माना अपमान का बोध नहीं होता। श्वान के ये 10 लक्षण महान संतों में पाए जाते हैं। वो अपनी भूख मिटाने के लिए माना अपमान का ध्यान नहीं करता भिक्षान्न के द्वारा। इसमें केवल इतना संकेत विस्तृत से उन्होंने बताया था। दूसरा बोले बेटा जब बंदर सर्प को पकड़ लेता है, वो तुमने देखा नहीं होगा, मैंने देखा, ऐसे वो फन पकड़ता है, पेड़ में ऐसे रगड़ता है, फिर कान में लगाता है, अगर वो सूंघ हुआ जरा सा फिर रगड़ता है उसको। बोले उसके मरने पर भी 100 बार रगड़ता है उसको। बोले मैंने देखा। बोले दूसरा लक्षण संत का है कि वो अपने मन को ऐसे रगड़े जैसे बंदर सांप को रगड़ के मारता है, मारने के बाद भी 100 बार रगड़ता है। मरे हुए मन में ही भगवदानंद की उत्पत्ति होती है। पुराने संतों के जो वचन है वो बहुत गूढ़ होते हैं, उनका अर्थ पूरे जीवन भर निकलता रहता है। मन को जिसने मार लिया वही महात्मा, मन को जिसने चेला बना लिया वही जगत गुरु, मन को जिसने परमात्मा स्वरूप कर लिया वही जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। सारा खेल इस मन के ऊपर है। तो कह रहे पहला कि भूख मिटाने के लिए माना अपमान का बोध न रखना, जो भी बताया। दूसरा, जैसे श्वान का कोई पर्सनल घर नहीं होता है, पर्सनल घर दरवाजे पे भी पड़ा रहता है। अच्छा, जहां मिला वहां पा लिया, दरवाजे पे पड़ा है। बोले जो भगवदा अनुरागी विरक्त होते हैं उनका निज ग्रह नहीं होता, वो भगवत ग्रह में वास करते हैं। भगवान जहां वास दे दिए, या भगवान के मंदिर या भगवान के धामों में, या फिर घर के अंदर नहीं वास करेंगे। ध्यान रखना, हमने देखा है कि बहुत से बड़े बड़े महात्मा जन आए, कभी घर में वास करने की बात नहीं, बाहर खपरेला था उसके नीचे, या स्कूल सामने था वहां, या किसी देवालय में, कभी घर में शयन करने की नहीं। वही जो हमारे महात्माओं की रहनी, उसी को भूला जाता है, इसलिए धोखा खा जाता है। विरक्त होकर गृहस्थों की सैया पर शयन करोगे, अपने आप को संभाल पाओगे, सवाल ही नहीं उठता है। दूसरा बताया कि जैसे श्वान जमीन में शयन करता है, भूमि शयन वलकल वसन, ऐसे महापुरुषों का होता है। जैसे भगवान रखे वैसे जीवन यापन करते हैं, अपनापन कहीं नहीं है प्रभु के सिवा। तीसरा, भक्तों की निद्रा कैसी होती है? श्वान निद्रा तथैव च, बिल्कुल तस्मा शास्त्रम प्रमाणम, श्वान एकदम सावधान, ऐसी निद्रा, सदा सजग निद्रा में वो रहता है भक्त, सावधानी से। उसका ऐसा सोना नहीं होता कि कुछ कुंभकर्ण के अंश वाली नींद वाले होते हैं। कुंभकर्ण कैसी जगह जानते हैं? उसके पेट में बड़े बड़े भाले ऐसे, हाथी की चिगाड़ कान में। जब भूख लगे, भोजन की खुशबू गई, तब कुछ असर आया उसको कि तो ऐसे ही जब 11-12 बजे भूख का, तब भले नींद खुले, नहीं तो ऐसे ऐसे महापुरुष हैं कि निद्रा समाधि स्थिति 10-10 बजे तक सोते हैं। हमें लगता है कि अगर परसेंट जोड़ा जाए तो 80% ऐसे सोते हैं। 20% होंगे पूरे देश में जो जगते होंगे 4 बजे 3 बजे और अपनी साधना भजन में, नहीं तो प्राय ऐसे 2 बजे तक मस्ती की और फिर सो गए, 11 बजे तक सो रहे, और भगवान सूर्य उनकी आयु, श्री, कीर्ति यह सब का अपहरण कर रहे हैं, उनको पता नहीं। भक्ति की निद्रा श्वान निद्रा तथैव च। और इसके बाद कब वो दरवाजे से चला गया पता नहीं चला। ऐसे सच्चे संतों को देखा है अपने रात्रि में, कब वो बिस्तर लेकर के निकल गए पता नहीं चला। प्रायः सुबह जब उनको ओम नमो नारायण करने के लिए गए तो तख्ते खाली मिला है। कभी ये बता के नहीं कि मैं जा रहा हूं, कभी नहीं। कहां जा रहा हूं, कभी नहीं। आए और गए, जब उनको जाना उठे चल दिए, जैसे श्वान कब चला गए, क्योंकि उनका कहीं आसक्ति नहीं, कहीं अपनापन नहीं। 5वां, केवल अपने इष्ट देव का ही भरोसा रखना, अन्य का कहीं किंचन मात्र आश्रय न होना। जैसे श्वान भगवदीय भिक्षा से जीवित रहता है, भगवदीय, अब किसी के मन में डाल दिया, खा ले, नहीं मिला तो पूरा दिन भूखा रह सकता है, रहते। स्वाद बुद्धि का त्याग करके तिरस्कार पूर्वक मिली हुई भिक्षा भगवदानंद को प्रकट करती है। कौन ऐसी भिक्षा पाना चाहेगा? वही जिसको भगवान चाहिए।
स्वाद रहित तिरस्कार पूर्वक, कैसे कुत्ते को रोटी दी जाती है, ऐसे फेंक दी जाती है ना, या ऐसे जमीन में डाल दी जाती है। तिरस्कार पूर्वक स्वाद रहित अन्न भगवदानंद की उत्पत्ति करता है और दीनता का प्रकाश करता है। अगर कोई अपमानित करे और बार बार अपमानित करे तो भी उसके हृदय में उसके प्रति द्वेष ना होने पावे, ये स्वानुभूति से लिया गया। जब अवगुणी लोग तपस्वियों को, साधुओं को निंदा या अपमान या पिटाई करते हैं तो उनकी ओर पलटकर रोष भरी दृष्टि से कभी ना देखना। बहुत मारा तो रोते हुए चल दिया, बस लौट कर नहीं देखा। जैसे ये लक्षण संतों में पाए, और ये हमने स्पष्ट देखा। आपको ये तो लक्षण आज बता रहे हैं, तो कई बार बताया कि रास में हरगोविंद स्वामी के पांडाल में, यही भोगला के आगे बना हुआ है, संयोग के साथ हम भी पीछे खड़े दर्शन कर, तो दिगंबर भगवदाकार स्वरूप रास ऐसे देख रहे थे, बड़ा ही हष्ट पुष्ट एकदम, और त्वचा एकदम, वो तपस्वी अलग ही दिखाई दे। पता नहीं क्या भगवान की लीला, एक पीछे से बूट पहने मारा, एक लात ऐसे, वो आगे बस रास बिहारी को नेत्रों से ऐसे किया, मुड़ गए। 5-7 बार उसने दौड़ दौड़ के लात मारी, महाराज पीछे मुड़ के नहीं देखे। वो बलिहार है, किस कोट, अब कौन जाने कि किस कोट के अवधूत महापुरुष है, क्या अपना सर्वनाश कर डाला उसने। वो लौट करके नहीं देखे कि कौन मार रहा है, क्यों मार रहा है। और एक और खास वृत्ति श्वान में, वो ऐसे नहीं चलता, वो शरीर वैसे चलता है। बोले जो भक्त होता है उसकी ग्रीवा झुकी होगी और नेत्र केवल उतना ही दर्शन करेंगे जितने में पैर पड़ना है, ऐसे नहीं चलता, ऐसे चलता है। ये सारे लक्षण उसमें आ जाते हैं। आदि श्री गुरुदेव शरण दृढ़ करि विश्वास संभारे, तापीछे प्रतीति नाम श्री धाम मनोहर धारे। सबसे पहले जो गुरुदेव की शरण होकर उनकी आज्ञा पर चल पड़ा और विश्वास जो गुरुदेव ने नाम दिया, मंत्र दिया उस पर, तो गदगद बानी पुलक तन नयन नीर मन पीर, नाम रटत ऐसी दशा होत मिलत यदुबीर। जब गुरुदेव की कृपा से, जो गुरुदेव प्रदत्त नाम में बड़ी महिमा है, जो ही नाम जब गुरुदेव के अनुसार होता है, मनमानी नहीं, मनमानी आचरण नहीं, तो बोले गदगद कंठ हो जाता है, आवाज नहीं निकलती सही ढंग से, नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं। जब नाम रटते हुए ऐसी दशा हो तो जान लो प्रभु के मिलने का समय आ गया है।